नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमारे यहाँ पे संत परंपरा है और कथा की परंपरा है, ऐसे एक महाराष्ट्र के बहुत माने हुए संत हैं, स्वामी रामदास रहे हैं, जो कि राम कथा के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। और ऐसा कहा जाता था कि उनकी जब राम कथा होती थी तो जो श्रद्धालु लोग होते थे वो पूरी तरह से विभोर हो जाते थे, आत्मविभोर हो जाते थे। और उनकी कथा में हमेशा हनुमान जी जरूर उपस्थित रहते थे। और वैसे भी कहीं पर भी राम कथा होती है तो हनुमान जी जरूर उसमें रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार उनकी एक ग्रामीण क्षेत्र में राम कथा का चल रहा था, आयोजन हुआ था। तो जब वो कथा का प्रसंग सुनाते थे तो बड़े भाव विभोर हो जाते थे। तो चल रही थी कथा कि कब जब अशोक वाटिका के लिए हनुमान जी ने प्रवेश किया और कई राक्षसों को उखाड़ा पछाड़ा। तो वहाँ पर पूरे चारों तरफ इतना सुंदर सी अशोक वाटिका जिसमें सफ़ेद फूल खिले हुए थे और बहुत ही सुगंधित फूल और सफ़ेद रंग के सारे जगह फूलों का जबरदस्त बहार थी। तो हनुमान जी भी सुन रहे थे कथा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि फूल तो वहाँ लाल थे, ये महाराज कैसे सफ़ेद फूल बता रहे हैं। तो अब उनसे रहा नहीं गया। अब वो क्या हुआ था कि थे तो वानर रूप में, तो वो क्या कंबल अम्बल लपेट के बैठे हुए थे, तो उनकी पूंछ वूछ दिख नहीं रही थी और मुंह बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा था। तो कोई कोई ध्यान भी नहीं गया कि कौन है। तो जैसे ही उनको दो तीन चार बार जब स्वामी जी ने कहा, रामदास जी ने, कि सफ़ेद फूल का बखान किया, तो उनको तो रहा नहीं गया, खड़े हो गए, कंबल पटका एक तरफ, पूंछे से पूंछ उनकी निकल आई और कहने लगे, महाराज आप गलत बता रहे हैं। तो रामदास जी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कहा कि अरे तुम कौन हो। बोले मैं खुद हनुमान हूँ, फूल तो वहाँ लाल रंग के थे, आप सफ़ेद कैसे कह रहे हो। तो रामदास जी बोले नहीं नहीं, फूल तो सफ़ेद ही है, थे भी और है भी, मैं नहीं मान सकता। अब हनुमान जी कहे कि जब मैं खुद गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फूल वहाँ के लाल थे, चारों तरफ लाल ही फूल थे वहाँ। तो रामदास स्वामी मानने को तैयार नहीं। तो बोले अब इसका निर्णय कैसे होगा कि लाल थे कि सफ़ेद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे निर्णय करना ही नहीं है, मैं तो जानता हूँ कि सफ़ेद थे। अब हनुमान जी अड़ गए कि नहीं, करना तो पड़ेगा निर्णय, नहीं तो ये राम कथा बंद करो, आप गलत बताते हो आप। तो रामदास जी बोले चलो अच्छा तुम बताओ कि हम दोनों का निर्णय कौन करेगा। बोले राम जी करेंगे। बोले चलो राम जी के पास। तो हनुमान जी तो तीनों लोकों में कहीं पर भी जाने के लिए एकदम जबरदस्त जानकार थी। उन्होंने कहा बैठो मेरे कंधे। रामदास जी को उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया और ले चले, राम जी के पास पहुंच गए। अब दोनों ने प्रणाम किया राम जी को। राम जी ने कहा क्या बात हो गई। तो बोले महाराज ये मैं खुद गया था अशोक वाटिका और ये अ, अपनी रामायण की कथा में गलत बताते हैं, कहते हैं फूल सफ़ेद थे, मैं देख के आया तो लाल थे, अब आप बताओ क्या थे। तो राम जी ने कहा देखो फूल तो सफ़ेद ही थे। तो अब हनुमान को आश्चर्य हुआ कि बोले ये कैसे होगा, मुझे तो लाल दिख रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो क्या था कि तुम्हारी वो जो अवस्था थी वो क्रोध की अवस्था थी। तुम जब यहाँ से गए थे वहाँ तो तुम क्रोधित थे, रावण के प्रति, उसके लोगों के प्रति बड़े क्रोध में गए थे कि माँ को आप लाने जाना था, उनका पता करने जाना था। तो चूंकि तुम्हारे अंदर क्रोध की आग थी जो आंखों से निकलते हुए वो लाल रंग में परिवर्तित हो रही थी, इसलिए तुमको लाल दिख रहा था। और इनको पूरी वास्तविकता पता है, इसलिए इनको सफ़ेद ही है, और वाकई में वहाँ सफ़ेद थे। अब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ ये उस पीरियड में भी नहीं थे तब भी इनको पता है, और मैं उस समय था तब भी मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये था इस कथा के पीछे कि जैसी हमारी अंदर की परिस्थिति रहती है, जिस भाव दशा में हम होते हैं, वैसे ही हम बाहर देखते हैं। अब अगर हमारी भाव दशा क्रोध की होगी तो आप जो देखना चाहते हो वो नहीं देखेंगे। आपकी घृणा की होगी तो आप वो देखना चाहेंगे वो नहीं होगी। आपकी अगर काम वासना की दृष्टि होगी तो आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो वास्तविकता में होती है। इसलिए पहले अपनी दृष्टि को साफ करना चाहिए, दृष्टि को एक मतलब अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि आपको जो वास्तविकता में बाहर है उसके दर्शन हो सके। दोस्तों आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं और फिर एक नई कहानी के साथ कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।